Welcome everyone, this is Annie Ray. In this episode, we'll discuss why gym going people are getting heart attack. Let's roll that. Yeah, I've been running and running to keep it 100. It's all that I wanted, but lately I don't get the stomach. The higher the summit, the harder the plummet. They know me all over this planet. Alright, so पिछले कुछ समय से न्यूज़ चैनल, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स और व्हाट्सएप ग्रुप में एक ही बात चल रही है कि जिम जाने से या फिर सप्लीमेंट के यूज से आपको हार्ट अटैक हो सकता है। एज पिछले कुछ समय से बहुत सारे फेमस पर्सनालिटीज को हार्ट अटैक हुआ है, जिम में भी हुआ है और बाहर भी हुआ है, और ज़्यादातर लोग बहुत अच्छे से फिटनेस मेंटेन करते थे। जैसे हमारे जो इंडियन टीम के एक्स कैप्टन थे सौरभ गांगुली सर, उसके बाद राजू श्रीवास्तव सर, उसके बाद सिद्धार्थ शुक्ला और रिसेंटली सिद्धार्थ सूर्यवंशी, और उसके पहले रेमो डिसूजा सर को भी हार्ट अटैक हुआ था। और ये सारी न्यूज़ सुन के मेरी मॉम भी मुझसे बोलती है कि अब से तू ना कोई सप्लीमेंट का यूज़ नहीं करेगा, या फिर तुझे जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल जॉगिंग वॉगिंग कर ले, उससे काम हो जाएगा। बिकॉज तू ये सारी चीज़ें का यूज़ करेगा या फिर जिम जाएगा तो तुझे भी हार्ट अटैक हो सकता है। तो मैंने तो अपनी मॉम को समझा दिया, लेकिन आप लोगों को मॉम को समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि ये हार्ट अटैक होता क्यों है, इसके रीजंस क्या क्या है, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कुछ प्रिकॉशन जिसको अगर आप अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे तो आप हार्ट अटैक से बच सकते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां जाके जरूर फॉलो करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। सबसे पहले आसान भाषा में समझते हैं कि यह हार्ट अटैक होता क्या है। हार्ट हमारी बॉडी का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है। एज हार्ट का काम होता है पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो करना और साथ में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। बिकॉज बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके जो सेल्स हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और साथ में न्यूट्रिशन से अच्छे से फंक्शन करते हैं। जब हार्ट अच्छे से फंक्शन नहीं करता तो उस बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं वहाँ पर ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं हो पाता, इसलिए वहाँ के जो सेल्स रहते हैं वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। इसलिए हमारे बॉडी में बहुत सारे डिस्फंक्शंस आ सकते हैं। और सेम हार्ट भी एक ऑर्गन है, इस वजह से उसको भी बहुत अच्छे से ऑक्सीजनेटेड ब्लड और न्यूट्रिशन मिलना ज़रूरी है, तभी वो अच्छे से काम करेगा। लेकिन कभी कभी किसी डिस्फंक्शन की वजह से हमारे जो आर्टरीज रहते हैं, बिकॉज आर्टरीज के थ्रू ही ब्लड का फ्लो होता है, वहाँ पर प्लाक जमा हो जाता है, जिस वजह से हमारा हार्ट जो रहता है और हार्ट के अंदर के सेल्स अच्छे से काम नहीं कर पाते और इन फ्यूचर हार्ट अटैक हो सकता है। ये सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल था हार्ट अटैक का, और बहुत सारे रीजंस होता है जिसको हम वीडियो के आगे अच्छे से जानेंगे। अब बात कर लेते हैं कि हार्ट अटैक के रीजंस क्या क्या है। तो सबसे पहले नंबर पे आता है कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ जाना। हमारी बॉडी में दो टाइप के कोलेस्ट्रॉल रहता है, एक रहता है गुड कोलेस्ट्रॉल जिसे हम HDL बोलते हैं, और दूसरा टाइप का जो कोलेस्ट्रॉल रहता है उसे हम बोलते हैं LDL जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल रहता है। और हमारी ईटिंग हैबिट जब खराब हो जाती है तब हमारा जो LDL लेवल रहता है वो बढ़ जाता है। या फिर स्टेरॉइड यूजर्स में भी बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स में देखा गया है कि उनके LDL लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिससे इन फ्यूचर उनके जो आर्टरीज रहता है उसमें प्लाक जमा हो जाता है और उन्हें हार्ट अटैक होता है। और रिसेंट स्टडीज़ में पाया गया है कि बहुत सारे फिटनेस फ्रीक्स में जो WBC रहता है, वाइट ब्लड कॉर्पुसेल्स, वो भी प्लाक जैसे ही जमा होने लगे हैं और इस वजह से फिटनेस फ्रीक्स को भी हार्ट अटैक हो रहा है। सेकंड नंबर पे आता है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स एंड परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स का यूज। ज़्यादातर बॉडी बिल्डर अपने डिजायर फिजिक को अचीव करने के लिए कहीं ना कहीं PEDs और HGH का यूज करते हैं, तभी जाके उनको अपना डिजायर फिजिक मिलता है। और ये जो ट्रेंड है ये धीरे धीरे फिल्म इंडस्ट्री एंड टेलीविजन इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है। बिकॉज आजकल हर कोई अपने बॉडी को ज़्यादा बेहतर बनाना चाहता है और उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो अपने बॉडी को नेचुरली बिल्ड करें। इस वजह से वो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स और PEDs का यूज़ करते हैं। रिसेंटली मैंने सिद्धार्थ सूर्यवंशी का एक पोस्ट देख रहा था जिसमें उन्होंने अपने 6 मंथ ट्रांसफॉर्मेशन का बताया हुआ था, और उसमें वो बता रहे थे कि जब भी उन्हें कोई नया रोल ऑफर होता है उस टाइम पे उनको उस रोल के अकॉर्डिंग अपने फिजिक को मेंटेन करना पड़ता है और उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता। बिकॉज उनका जो शोल्डर था वो भी इंजर्ड था, साथ में वो लेट नाइट तक शूट करते थे और उसके बाद ही वर्कआउट करते थे, और उनका जो स्लीप साइकिल रहता था वो भी कंप्लीट नहीं होता था। ऐसे जितने भी फिल्म एंड टेलीविजन इंडस्ट्री के सेलिब्रिटीज़ हैं वो जल्दी जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन के चक्कर में कहीं ना कहीं PEDs और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स का यूज़ करते हैं।
बिकॉज जब भी आप ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स या फिर पीडीज का यूज़ करेंगे तब कहीं ना कहीं आपका जो एलडीएल लेवल रहता है वो बढ़ जाता है। साथ में एचजीएच के यूज़ करने से आपके जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स रहते हैं उसका साइज बढ़ जाता है। मैंने ऑलरेडी एचजीएच के ऊपर एक डिटेल वीडियो बना के रखा है, तो आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, उसको ज़रूर देखिएगा। नंबर 3 पे आता है स्ट्रेस एंड लेस स्लीप। जितने भी फिल्म इंडस्ट्री या फिर टेलीविजन इंडस्ट्रीज के सेलिब्रिटीज़ रहता है उनका जो स्केड्यूल रहता है वो बहुत ज़्यादा टाइट रहता है, बिकॉज मॉर्निंग से लेकर लेट नाइट तक वो अपने शूट को परफॉर्म करते हैं। रिसेंटली मैं एक न्यूज़ देख रहा था जिसको देख के पता चला कि जितने भी टेलीविजन इंडस्ट्रीज़ के आर्टिस्ट रहते हैं उनके जो वर्किंग आवर्स रहते हैं वो अप्रॉक्सीमेट 12 से 15 घंटे रहते हैं, और 12 से 15 घंटे वो कंटिन्यूसली शूट करते हैं, और उसके बाद जब उनको टाइम मिलता है तो वो अपने फिटनेस के ऊपर ध्यान देते हैं। इसलिए ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़ रात को वर्कआउट करना पसंद करते हैं, जब भी उनका शूट खत्म होता है उसके बाद ही वर्कआउट करते हैं, और इस वजह से उनका जो स्लीप साइकिल रहता है वो कभी भी कंप्लीट नहीं होता। ज़्यादातर सेलिब्रिटी 3 से 5 घंटे ही सो पाते हैं, और 3 से 5 घंटे सोने से आपकी बॉडी कंप्लीटली रिकवर नहीं हो पाती, इसलिए बॉडी में कहीं ना कहीं स्ट्रेस जनरेट हो जाता है। और आजकल बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है, इस वजह से सेलिब्रिटीज़ अपने कैरेक्टर या फिर रोल को लेके बहुत ज़्यादा टेंस रहते हैं, इसलिए बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हार्ट अटैक के साथ साथ डिप्रेशन के भी शिकार बन जाते हैं। नंबर 4 पे आता है बैड लाइफस्टाइल। सेलिब्रिटीज़ अपना शिफ्ट कंप्लीट करने के बाद सोशलाइज करने जाते हैं, बिकॉज सोशलाइज करने से ही उन्हें नए प्रोजेक्ट के बारे में पता चलता है, और अपने बॉडी को एक्टिव रखने के लिए वो कोई ना कोई स्टिमुलेंट का यूज़ करते हैं। इसलिए बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ अल्कोहल या फिर ड्रग्स का यूज़ करते हैं, और स्पेशली सिगरेट्स सारे सेलिब्रिटीज़ में कॉमन सा फैक्टर है, बिकॉज ज़्यादातर लोग अपने बॉडी को एक्टिव रखने के लिए दिन भर स्मोक करते रहते हैं, और जितना ज़्यादा आप स्मोक करेंगे आपके हार्ट अटैक के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे, एज आपके लंग्स में टार जमा हो जाता है, और निकोटीन, कार्बन डाइऑक्साइड और मोनोऑक्साइड के कारण आपके हार्ट फंक्शनिंग में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। एंड ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना के रखा है कि स्मोकिंग को छोड़ा कैसे जाए, तो आई बटन में उसका भी लिंक दे दूंगा। तो स्मोकिंग करना एक बहुत बड़ा कॉज हो सकता है आपके हार्ट अटैक के। नंबर 4 पे आता है पोस्ट कोविड सिम्टम्स, बिकॉज बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को पिछले साल कोविड हुआ था, और कोविड के कुछ महीनों बाद देखा गया कि उनको हार्ट अटैक हुआ है, बिकॉज कुछ पेशेंट्स में ऐसा पाया गया है कि कोविड के बाद उनके जो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ गया, और पहले ये बात पकड़ में नहीं आता, सडन हार्ट अटैक हो जाता है। जैसे सौरभ गांगुली सर, रेमो डिसूजा सर और सिद्धार्थ शुक्ला को भी ऐसे ही प्रॉब्लम हुई थी, बिकॉज उनको पहले कोविड हो चुका था और सही तरीके से उन्होंने अपने बॉडी का चेकअप नहीं कराया, इसलिए उन्हें सडन हार्ट अटैक हुआ। अब बात कर लेते हैं हार्ट अटैक से बचने के लिए कुछ आसान प्रिवेंशन, जिसको अगर आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप हार्ट अटैक से बच सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है फुल बॉडी चेकअप। जिनकी भी एज 30 के ऊपर हो गए उनको हर 6 मंथ में कंपलसरी फुल बॉडी चेकअप कराना चाहिए, बिकॉज फुल बॉडी चेकअप से आपको पता चल जाएगा कि आपके बॉडी में कोई डिसफंक्शन तो नहीं, और डिसफंक्शन पता करने से आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। इसलिए हर 6 महीने में अपने फुल बॉडी चेकअप जरूर कराना चाहिए। नंबर 2 पे आता है फैमिली हिस्ट्री। अपने फैमिली हिस्ट्री को ट्रैक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज जेनेटिक के थ्रू भी आपके हार्ट अटैक होने के चांसेस है। जैसे सौरभ गांगुली सर जो थे वो बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल जीते थे, लेकिन उनके फैमिली हिस्ट्री में बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक हो चुका था, और ये एक मेजर रीज़न था उनके हार्ट अटैक का। नंबर 3 पे अपने लाइफस्टाइल को सुधारना। अगर आपको कोई बैड हैबिट्स है जैसे स्मोकिंग करना, ड्रिंकिंग करना, उसको बंद कर दीजिए या फिर कम कर दीजिए। अपने स्लीप साइकिल को कंप्लीट करिए, और दिन में अप्रॉक्सीमेट 40 से 60 मिनट तक आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए, और स्पेशली अपने ईटिंग हैबिट्स को सुधारना चाहिए, तभी जाके आप हार्ट अटैक से बच सकते हैं। नंबर 4 पे अपने स्ट्रेस को कम करना। बहुत सारे स्टडीज़ में ये पाया गया है कि स्ट्रेस एक मेजर फैक्टर है आपके हार्ट अटैक के लिए। तो स्ट्रेस फ्री रहने के लिए आपको दिन में 10 से 20 मिनट तक मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। मैंने ऑलरेडी मेडिटेशन के ऊपर एक वीडियो बना के रखा है, तो आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा। जब भी आप मेडिटेशन करते हैं तब आपका स्ट्रेस एंड कॉर्टिसोल लेवल कम होता है, और जितना अच्छा आप अपने माइंड को ट्रीट करेंगे आपकी बॉडी उतना अच्छे से फंक्शन करेगी। नंबर 5 पे आता है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स एंड स्टेरॉइड से दूर रहना। शॉर्टकट में बॉडी बनाने के चक्कर में आपको कभी भी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स या फिर किसी भी पीईडीज का यूज़ नहीं करना चाहिए, बिकॉज इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियो में इसके बारे में बता चुका हूँ कि जब भी आप पीईडीज या फिर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स का यूज़ करते हैं आपके हार्ट अटैक के चांसेस बाकी लोगों के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए और हार्ट अटैक से बचने के लिए
दिन में आपको 40 से 60 मिनट तक कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए, एक न्यूट्रिशियस डाइट प्लान फॉलो करना चाहिए और अपने स्लीप साइकिल को हमेशा कंप्लीट करना चाहिए। जिम जाने से या फिर सप्लीमेंट यूज से किसी को भी हार्ट अटैक नहीं होता है, बिकॉज इससे आप ज़्यादा हेल्दी और बेहतर महसूस कर सकते हैं। और इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साथ ही में जो रेड कलर का सब्सक्राइब वाला बटन है उससे प्रेस कर दीजिए, बाजू वाला जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ इट डिड देन प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। कीप पंपिंग, स्टेप लाइफ। Been down and